हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको विद इन 24 आवर्स आपको सॉल्व करके दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग सोल्यूशंस कर रहे हैं एम एल अग्रवाल के चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये इतने चैप्टर के थ्योरी पहले से प्रोवाइडेड है चैनल पे, लेकिन उसका टोटल सोल्यूशन मैंने नहीं डाला था। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 को मैं साइमल्टेनियसली लेके चल रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 का एक एक्सरसाइज मैंने आपको कल करवाया था लास्ट वीडियो में, और आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस था। आज हमने चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप कर लेंगे टोटल सोल्यूशन के साथ, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको बताया था, जिसमें हम लोग को एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। उसके लिए मैं थोड़ा सा होल्ड डाउन ले रहा हूँ। उसको मैं एक अलग वीडियो आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो उसी पे बेस्ड होगा, जिससे आपको समझने में ज्यादा आसानी रहे, ताकि उस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करते हैं वो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आ जाए, ठीक है। तो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया था, फिर 13 ऑनवर्ड्स मैंने करवा दिया था। मैंने बताया मेरे पास ओल्ड एडिशन की बुक है, अगर हो सकता है नए एडिशन में कुछ क्वेश्चन अगर चेंजेस हुए हों तो हमें जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पर। देखिए फॉर्मूला सारा आपको बताया जा चुका है पहले ही, तो फर्स्ट फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4, ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारे पास है। सबसे पहले लोग चेक करेंगे कि 1/2 इंटू 2/11 कट कितना है 1/11 विच इज लेस देन 1, यानी कि फॉर्मूला वैलिड हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे फटाक से, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 11 प्लस 4 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 22 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 11। देखिए भाई सिंप्लीफाई कर लिया हमने। यह आ जाएगा tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 15/20। सॉल्व करेंगे आप तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा 3/4। दिस विल बी आंसर आपका हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए आगे राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में भी सेम ऐसे ही है, थर्ड पार्ट में हम लोग का माइनस लग गया है, ये हम लोग अब ट्राई करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ भाई कि जो एक जैसे होते हैं उसको आप ट्राई करिएगा, फंस जाते हैं फिर हमसे पूछ लीजिएगा। tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3, ठीक है। ये वेरीफाई करना है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग फटाक से। तो tan इनवर्स x माइनस वाई का भी फॉर्मूला में पढ़ा था, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए भाई कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। देखिए कितना आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। भाई थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट पर आएंगे। देखिए भाई फोर्थ पार्ट में हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। कहा वेरीफाई करके लाइए आप π/2, ठीक है। tan इनवर्स 1 ये तो डायरेक्ट हमारा π/4 हो गया। tan इनवर्स 2 सॉरी 2 है कि 1/2 भाई 1/2 था भाई, थोड़ा देखिएगा भाई क्वेश्चन थोड़ा गलती नोट हो गया मुझसे। 1/3, चलिए 1/2 इंटू 1/3 कितना आएगा 1/2 इंटू 1/3 में किया 1/6 आ गया विच इज लेस देन 1, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 हम लोग का अप्लाई होगा, पाई प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये π/4 ही है, प्लस tan इनवर्स ये आएगा 5/6 अपॉन 5/6, दिस विल बी π/4 प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी π/4, देन आंसर विल बी ओनली π/2। दो π/4 ऐड हो गए कितने हो जाएंगे π/2 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास कौन सा जो हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। देखिए सोल्यूशन करने में कुछ खास है नहीं, फॉर्मूले को आप एक पेज पे लिख लीजिए, जिसको मैंने पहले बताया था। फॉर्मूले को आप एक कलेक्ट करके जगह लिख लीजिए। बाकी ITF के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो हमने अटैचमेंट में डाला भी है वीडियो में कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपकी फॉर्मूला लिखने की इच्छा नहीं है तो, ठीक है। वहां से उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। भाई करना तो पड़ेगा मेहनत कुछ ना कुछ करके भी, जैसे भी आप करिए। चलिए अब आते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट पे, 7th क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पे। देखिए लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू π/2। ये भी वेरीफाई करना, सॉरी
π/4, ये π/4 वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग फटाक से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या होता था भाई, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए कैसे हो जाएगा, ये 9 माइनस 1 8/3, ठीक है भाई, तो दोनों कट गए, 2 का 4 कट गया, ये हो जाएगा क्वेश्चन कितना, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4 इंटू 1/7। ये देखिए सॉल्व करके आएगा, इसको सॉल्व करने आपको आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से। ये हो जाएगा tan इनवर्स 7 प्लस 4 अपॉन 7 इंटू 4 अपॉन 28 माइनस 1 बाई 28। चलिए देखिए भाई कुछ कहीं पे गलती हो चुकी है क्वेश्चन में। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो 2/3 8/3, ओह ये देखिए ये गलती हो चुकी थी। यहाँ देखिए 9 होगा, 3 टाइम्स कटेगा, ये आएगा 3/4, ये आएगा 3/4, ये आएगा 3/4, ये देखिए आएगा 21, ये 28 माइनस 3, तो देखिए tan इनवर्स 25/25, तो tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कितने पर होती है भाई, π/4 पर। देखिए कितने आसानी से मैं सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है इसका, उसका मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूं। देखिए 2 tan इनवर्स कितना लिखा भाई, 1/3 प्लस cot इनवर्स 4 लिखा है, ठीक है। वेरीफाई जो भी करना हो, देखिए 2 tan इनवर्स 1/3, हमारे पास सॉल्व है वो आ जाएगा कितना, tan इनवर्स 3/4। देखिए भाई ये सॉल्व होकर आया, 2 tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 3/4 आ गया, ठीक है। अब ये cot वाला क्या हो जाएगा भाई, tan इनवर्स 1/4, तो देखिए भाई tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये फॉर्मूला, 3/4 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग देखिए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 12 प्लस 1 अपॉन 16 अपॉन 16 माइनस 3/16। देखिए भाई 16 से कट गया, तो tan इनवर्स आपके पास आ जाएगा कितना, 13/4 is 12 प्लस 1 13, tan इनवर्स 4। देखिएगा भाई फिर कुछ कैलकुलेशन का गलती हो गई है, 4 4 is 16 माइनस 3, 4 is 12, (16 minus 3) 12 plus 12 plus 4, 16/13, दिस विल बी आंसर, ठीक है। देखिए भाई ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट का आंसर, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा भाई, हमने आपको बताया भी कैलकुलेशन थोड़ा आपके सामने करते तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हो सकता है मुझसे, तो आप इस गलती को मत दोहराइएगा, आप थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ करिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे भाई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6 पार्ट के बाद इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट पे। देखिए फिर से 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख के दिया हुआ है 7th पार्ट पे। देखिए 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या क्या है, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। हम लोग को वेरीफाई करना है, कितना वेरीफाई करना है, π/4, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan y का फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए tan इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। देखिए सॉल्व करके कितना आ जाएगा, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 12/20 अपॉन 20 माइनस 9/20। देखिए भाई दोनों भाई लोग कट गए, माइनस tan इनवर्स 8/19 तो है ये भाई। एक बार और मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, मैंने सही लिखा है गलत लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन जो सॉल्व करके आ गया मेरे पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स
27 बाई 11 माइनस tan इनवर्स 8 बाई 19। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा, tan इनवर्स 27 बाई 11 माइनस 8 बाई 19 अपॉन 1 माइनस 27 बाई 11 इंटू 8 बाई 19। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स 27 इंटू 19 माइनस 8 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 19 अपॉन 11 इंटू 19 माइनस 27 इंटू 8 अपॉन 11 इंटू 19। देखिए 11 इंटू 19 कट गया भाई। tan इनवर्स, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसको मैं फटाक से आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन लंबे हैं तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ फटाक से। चलिए देखिए कैलकुलेशन पे हम लोग कैलकुलेटर यूज कर ले सकते हैं, ठीक है। 27 इंटू 19 माइनस यह आ गया 513 माइनस 88 अपॉन 11 इंटू 19 209 माइनस 27 इंटू 8 216। फिर से देखिए कहीं कैलकुलेशन फिर से गलती हो चुकी है, तो इस कैलकुलेशन को फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ पे हमने गलती कर दिया है। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19। चलिए भाई सबसे पहले चेक करा जाए यहाँ से, तो हमने एलसीएम लिया भाई सबसे पहले 3/4 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 3/5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया भाई, 5 3 15 4 3 12 और नीचे आ गया 20 हमारे पास, ठीक है। फिर 5 4 20 माइनस 9, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास कैलकुलेशन सही था भाई। 20 से 20 हमारा कट हो गया, तो 15 प्लस 20 27 हो गया, 11 आ चुका है, माइनस 8 बाई 11 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस होता है, ये मैंने माइनस लगा दिया, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। फॉर्मूले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। अब देखिए 515 13 माइनस 88 425 बचेगा, ये tan इनवर्स ऊपर बच गया 425 अपॉन 209 प्लस 216, ये भी 425 ही बचेगा, नीचे भी ये दोनों कट के tan इनवर्स 1 हो जाएंगे और tan की वैल्यू 1 कितने पर होती है भाई, पाई/4 पर। देखिए भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबे हैं, तो कैलकुलेशन को ध्यान रखना है आपको, बाकी और कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास साइन कॉस और tan में है, तो जनरली क्वेश्चन इन्हीं पे पूछता है। अदरवाइज कोई पूछेगा तो हम लोग को रेसिप्रोकल लॉ, नेगेटिव लॉ, ये सब रूल फॉलो करके हम लोग को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे इसी के 8th पार्ट पर, cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 3। चलिए भाई 8th पार्ट पर आते हैं, इसलिए 7th के 8th पार्ट पर cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3 इक्वल्स टू पाई/2। ये वेरीफाई करना है, ठीक है। तो cot की वैल्यू 1 45 डिग्री, ये तो हमारा आंसर हो गया। इसको लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इसको मैंने अभी सॉल्व करके आपको दिया है क्वेश्चन नंबर इसी के 4th पार्ट में। इसको जब सॉल्व किया तो ये भी tan इनवर्स 1 ही आया है, आप रेफरेंस ले सकते हैं वहां से, पाई/4 प्लस पाई/4, आंसर विल बी पाई/2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट हो गया। अब आते हैं 9th पार्ट पे। देखिए दिया है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये वेरीफाई करना हमें कितने के इक्वल भाई, 3 पाई/4 के इक्वल वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान सोचिए अगर, तो इसमें क्या है भाई, तो 2 इंटू 3 6 है, विच इज मोर देन 1। फॉर्मूला हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स कितना आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 कट गया, तो पाई माइनस पाई/4, आंसर विल बी 3 पाई/4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9th पार्ट। अब देखिए इसमें 3 थे, अब अगले हमारा जो लास्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है 10th पार्ट, उसमें देखिए 4 tan आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग उसका पेयर बना करेंगे, दो का पेयर करके। तो बस आपको ध्यान रखना है कि x इंटू वाई मोर देन 1 है कि लेस देन 1 है, बाकी आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। 1/5 1/7 1/3 1/8 1/5 1/7 1/3 1/8 और वेरीफाई करना हम लोग को किसके, पाई/4 के भाई। ये आपका आगे 12th पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। तो पेयरिंग करेंगे आप दो का, ये 2 का पेयरिंग
ये दो का पेयरिंग। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग फटाक से। tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, ये देखिए आप सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग। अब सॉल्व करेंगे, देखिए कितना मिलेगा हमें। tan इनवर्स 7 प्लस 5, अच्छा मैं नीचे वाला नहीं लिख रहा हूँ, 35 माइनस 1 क्योंकि आपस में कट ही जाएंगे। tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 12/34 यानी कि 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए सारे कैलकुलेशन को। हम लोग चेक कर ही लिया भाई। अब हम लोग के पास tan इनवर्स x प्लस tan y फिर से आ गया, तो tan इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। चलिए भाई फटाक से सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 6 इंटू 23 प्लस 11 इंटू 17, नीचे आपस में कट जाएगा, 23 इंटू 17 माइनस 6 इंटू 11। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से। 23 इंटू 6 138 प्लस 17 इंटू 11 187 अपॉन 23 इंटू 17 391 माइनस 66। ठीक है, चलिए फटाक से ऐड कर लेते हैं हम लोग। 138 प्लस 187 325 अपॉन 391 माइनस 66 325 which is tan inverse 1 and answer will be π/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया भाई। ठीक है, देखिए बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसलिए सारे पार्ट को करने में टाइम हम लोग का ज्यादा जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा होल्ड डाउन रख रहा हूँ क्योंकि साइन और कॉस का फॉर्मूला है, थोड़ा इस पे बेस्ड और कोई क्वेश्चन है उसको हम लोग ट्राई कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कर लेते हैं, एक ही पार्ट है। 9 ट्राई कर लेते हैं, 11 ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है हमारे पास, tan विद इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस cot इनवर्स 3। देखिए tan, अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/4 माइनस tan इनवर्स 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से हम लोग इसको। tan इनवर्स 2 से 2 कट गया, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4 माइनस 1 यानी कि 3 यानी कि 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स कितने tan इनवर्स आ गए, यहाँ tan इनवर्स नहीं था, tan इनवर्स 4/3 माइनस 1/3 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो tan तो आपस में कट गए भाई, पावर एलिमेंट कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग ब्रैकेट वाला बचा उसको सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 1/3 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 3। देखिए तो कट गए, 3/12 प्लस 4 यानी कि 3/16। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का मैं फटाक से आंसर चेक कर लेता हूँ। 3/16 हमारे पास है कि नहीं है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए भाई होपफुली। 9th क्वेश्चन का 9/13। देखिए बड़ी गलतियां हो रही हैं आज क्वेश्चन में। 4 माइनस 1/3, देखिए भाई यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और यहाँ से एक 3 बचेगा, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9/16। एलसीएम में मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया था, बस एलसीएम 3 होगा, इसीलिए गलती हो गई, 9/16। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपके पास 9th का सोल्यूशन। 9/, आज तो बड़ी गलतियां हो रही भाई कैलकुलेशन में, ऐसा क्या हो गया है, लगता है किसी अच्छे इंसान का शक्ल देख के मैं नहीं उठाऊंगा आज।
इतनी गलतियां हो रही कैलकुलेशन में। चलिए इतनी गलतियां तो नहीं होती हैं, लेकिन आज कुछ अनोखा तो है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखा जाएगा फिर अगले क्वेश्चन में। तो आप लोग कैलकुलेशन में इतनी गलती मत करिएगा भाई, हमें तो छूट है क्योंकि भाई हम तो वीडियो डाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग कुछ इधर उधर कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमारे पास है दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन, फिर कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो हमारे पास साइन यहां रहने दीजिए, कॉस इनवर्स एक्स कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाती है √3/2। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स √3/2, ये हो जाता है पाई बाई 3। तो एक्स इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3, यानी कि एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब इसमें आपके पास बच गया है क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12, 4 एंड 16। ठीक है, तो इसको आपको मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको कराते रहूं, ताकि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको भी जल्दी जल्दी मिलते रहें। फिर चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बना लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचाव करिए और घर से निकलते हुए मास्क और सैनिटाइजर को अपने साथ जरूर रखे रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।